Hello students, once again we are here in our YouTube channel, that is Learn English with Aditya. As you can see, today we are going to summarize the chapter Deep Water. Okay? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर डीप वाटर को समराइज करने वाले हैं. तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर, अबाउट द राइटर विलियम डगलस. हियर वी विल कॉल इट ऑथर, है ना. यहाँ पर हम इनको ऑथर बुलाएंगे. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको ऑथर, राइटर एंड नरेटर में डिफरेंस. यहाँ पर ऑथर हैं क्योंकि ये अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं इसमें, है ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. जब नरेटर मीन्स जब राइटर अपने बारे में खुद बताता है, दैट इज कॉल्ड ऑथर, तो हम उसको ऑथर बोलते हैं. तो यहाँ पर ये अपने बारे में मेंशन कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं. कहानी की स्टार्टिंग क्या है? ये नरेटर का जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है. विलियम सी डगलस को वाटर से बहुत डर लगता था, पानी से बहुत डर लगता था. और एक्चुअली इस लेसन को आपके सिलेबस में रखने का जो पर्पस है वो क्या है? सबसे पहले तो इसका एक मेन मोटो है इस लेसन का, दैट इज विक्ट्री ओवर फियर. ओके, विक्ट्री ओवर फियर, यानी अपने डर को किस तरह से जीता जाता है, ये इस लेसन का मोटो है. यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको किसी चीज़ से जो फोबिया होता है या जो मैनिया होता है ना, फोबिया, तो उसको आपको कैसे दूर करना है. जैसे कि इसको वाटर या हाइड्रोफोबिया था या एक्वाफोबिया बोल सकते हैं. तो ये इसको था नरेटर को, तो वो किस तरह से उस पर विक्ट्री करता है, किस तरह से उसको ओवरकम कर लेता है. तो ये बहुत इंस्पिरेशन चैप्टर है और यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी कोई भी अगर वीकनेस है, कोई भी आपको फोबिया है, तो आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं डीप वाटर के, मिस्टर विलियम डगलस, विलियम डगलस कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो वहाँ पर 10 और 11 ईयर्स के ओल्ड जब वो थे, तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो याकिमा रिवर में, सॉरी, जो पूल है YMCA पूल, उसमें स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग स्टार्ट करेंगे. YMCA क्या है? YMCA एक एसोसिएशन है यंग मैंस की, और इस एसोसिएशन का एक ग्रुप बना था, एक पूल बना था. उस पूल में ये प्रैक्टिस करने का सोचते हैं. ओके, प्रैक्टिस करने का सोचते हैं. अच्छा, प्रैक्टिस की दो स्पेलिंग होती हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं, PRACTICE एंड PRACTISE. तो ध्यान रखिएगा, देयर आर मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग दैट एंड विद आइदर CE और SE. ओके, so the words that always end with SE, they are always verbs. Okay, and the words that always end with CE, they are always nouns. Okay, तो यहां पर प्रैक्टिस मीन्स है केवल अभ्यास, और प्रैक्टिस मीन्स है अभ्यास करना. जो CE होता है वो नाउन होता है और SE होता है वो वर्ब. लाइक दिस, यहां पर देखते हैं एडवाइस, ADVICE, एंड अगेन ADVISE. थोड़ा सा ग्रामर लेके चलते साथ में. SE वर्ड जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है वर्ब को, है ना, while the CE वर्ड रिप्रेजेंट्स द नाउन. ओके, इट मीन्स ओनली सलाह एंड इट मीन्स सलाह देना. ओके, सो यहां पर जो नरेटर है वो प्रैक्टिस करता है, ये वाला प्रैक्टिस ना, वर्ब वाला प्रैक्टिस करता है किसमें? YMCA पूल में. क्योंकि जो याकिमा रिवर है, ये एक रिवर का नाम है याकिमा. याकिमा नाम की जो रिवर है ये बड़ी ट्रेचरस है. ट्रेचरस वर्ड लिखा हुआ है ना, ट्रेचरस. ट्रेचरस का मतलब होता है डिसीविंग, DECEIVING. अच्छा, एक चीज और यहां पर बता दूं, कुछ वर्ड आपके होते हैं, जैसे मैंने रिसीव लिखा RECEIVE, है ना, फिर मैंने बिलीव लिखा BELIEVE, फिर मैंने परसीव लिखा PERCEIVE. एक चीज आप देख रहे हो, जब भी C के बाद आएगा तो C के बाद IE आता है, RECEI. C का जो कॉम्बिनेशन होता है वो EI का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि अदर वर्ड का कॉम्बिनेशन IE का होता है. बिलीव में BELIEVE लिखा हुआ है ना, जबकि डिसीव में DECEIVE. तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे, मोस्टली स्पेलिंग में अगर C आ रहा है तो उसके बाद मोस्ट कॉमन आता है EI, और अगर अदर वर्ड्स आ रहे हैं, अदर लेटर आ रहा है, तो उसमें आएगा IE. ओके, हमेशा नहीं होता है लेकिन ये मोस्ट कॉमन होता है. ये इंग्लिश का आप रूल कह सकते हो एक. तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो ट्रेचरस है उसका मतलब होता है डिसीविंग, धोखे वाली. यानी जो याकिमा रिवर थी बड़ी डिसीविंग थी. जैसे कि अपने इंडिया में एक कोसी रिवर है, ध्यान रखना, बिहार में. इस रिवर की क्या खास बात है? इस रिवर की ये खास बात है कि ये रिवर कब कौन सा डायरेक्शन ले ले इसको कोई नहीं बता सकता है.
किसी भी डायरेक्शन में बहने लगती है। तो सेम कंडीशन इज विद द याकिमा रिवर एंड नरेटर्स मदर हैड ऑलरेडी वार्न्ड हिम दैट ही शुड नॉट गो टू द याकिमा रिवर बिकॉज इट इज द मोस्ट ट्रेचरस रिवर। ये सबसे ज्यादा ट्रेचरस रिवर है, अगर आप इसमें जाओगे तो पता नहीं आपको कब इसका फ्लो बढ़ जाए, कब आप डूब जाओ। तो नरेटर इसलिए यहां पर नहीं जाता। यहां पर अब शॉर्ट क्वेश्चन एक पुटअप किया जाता है, व्हाई डिड नरेटर नॉट प्रैक्टिस इन याकिमा रिवर बिकॉज इट वाज द मोस्ट ट्रेचरस रिवर and so he joined the YMCA pool. Okay, it was young man association and there was a pool, so narrator started to swim there. ये एक पूल था, नरेटर वहां पर स्टार्ट करता है। पूल की थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, पूल के बारे में बताते हैं। ये पूल जो था 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। अब देखो यहां पर जो था पूल होता है, आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा होगा, सभी गए होंगे स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल का जो फ्लो होता है वो अप एंड डाउन होता है, यानी कि इस तरह से होता है। जो स्विमिंग पूल होता है वो इस टाइप में होता है, स्लोप में होता है, इस तरह से, है ना, इस टाइप से होता है। यानी कि ऊपर से जो किनारे हैं वो धीरे 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 डेप्थ में आते हैं। तो यहां नरेटर बोल रहा है कि जो स्विमिंग पूल था, इस टाइप से समझ लीजिएगा कि जो स्विमिंग पूल था वो 2 और 3 फीट डीप था एट द शैलो एंड। ये शैलो होता है, शैलो मतलब होता है उथला। यहां पर उसकी हाइट 2 और 3 फीट थी, ठीक है, यहां पर नीचे की। और इसके बाद बोल रहा है एट द एंड एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर। जबकि जो दूसरा कोना था, या फिर इस तरह से मान लो, कई पूल इस तरह से भी होते हैं, इस तरह से नीचे, है ना। तो यहां पर 2 और 3 फीट था और जो मेन था नीचे वाला ये आपका 9 फीट था। तो इस टाइप से इस पूल की पोजीशन थी। तो नरेटर कहता है कि मैंने वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स क्या देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथों में बांध दिया जाता है, उसमें एयर होती है और उससे आप डूबते नहीं है। तो वाटर विंग्स नरेटर ने लिए। इसके बाद प्रैक्टिस की, काफी दिन प्रैक्टिस की। और एक दिन क्या हुआ, जनरली वो अकेला लोनली प्रैक्टिस करने चला गया। एक दिन अकेला वहां पर प्रैक्टिस करने चला गया उस YMCA पूल में। तो क्या हुआ, वहां पर एक ब्रॉसर था, BRUISER मीन्स बोल्ड बॉय, एक बड़ा लड़का, और जो बड़ा एकदम हट्टा कट्टा टाइप का था। तो मजाक में वहां पर कोई नहीं था पूल में, वो क्या करता है, ओल्ड बोल्ड ब्रॉसर वो नरेटर को उठाकर उस पूल में फेंक देता है। बिकॉज द नरेटर वॉज नॉट सो मच एक्सपर्ट सो ही स्टार्टेड टू ड्रॉन। वो डूबना शुरू कर देता है, ओके, वो डूबना शुरू कर देता है, नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है। उसको स्विमिंग अभी आते नहीं थे, वो सीख रहा था। जैसे ही वो नीचे जाता है, नरेटर को इतना पता था कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे ब्रीथ थोड़ी देर रोक के रखना है और इसके बाद मुझे अपने पैरों को नीचे सरफेस से टच करके और वापस ऊपर आना है जंप करके। बट इट वॉज नॉट एज इजी एज टू थिंक। सोचना जितना सरल होता है उतना करना नहीं होता है। तो नरेटर क्या कर रहा था, वो उसके दिमाग में ऐसा प्लानिंग थी कि वो नीचे जाएगा और पैर करेगा, वापस ऊपर आएगा। तो जब वो नीचे जाता है फर्स्ट टाइम में, तो पहले तो नीचे जाने में ही बहुत देर लग जाती है उसको। जब वो नीचे पहुंचता है तो अपने जो पैर थे वो सरफेस से, उसके फ्लोर से टच करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, तो ऊपर आने में बहुत देर उसको लगती है। दैट मीन्स जो कुछ उसने प्री कैलकुलेट किया था, जो कुछ प्लान किया था, वो उसकी प्लानिंग थोड़ा सा फेल हो रही थी। एंड इट हैपेंस फॉर 3 टाइम्स। 3 बार ऐसा होता है। अगेन नरेटर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। फाइनली ही फेंटेड। अंत में वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है और वहां पर जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद नरेटर को निकाला जाता है, पूल से बाहर लिटाया जाता है। उसके पेट में काफी पानी भर गया था, उस पानी को पेट से बाहर निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, आई वुड मेक अ बिग जंप। नरेटर सोचता है व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैर बॉटम से टच करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरा जोर लगाएगा, वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। किसकी तरह, कॉर्क, है ना। कॉक क्या होता है, आपने देखा होगा, एक जैसे आपकी शटल कॉक होती है ना, बैडमिंटन खेलने वाली चिड़िया, उसके पीछे लगा होता है वो कॉर्क होता है। वो इतना लाइट होता है, अगर आप उसको पानी में प्रेस करो ना और छोड़ दो तो फटाक से ऊपर आएगा अचानक से। So that is, he thought that he would just come on the surface just like a cork. Then he again planned this, but it did not occur as he thought. जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। He was feeling suffocated. उसका दम घुट रहा था, स्लिदर फील कर रहा था वो, और इसके बाद वो फाइनली फेंट हो जाता है। I failed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight. Stuck water went down. Finally, I was getting dizzy. Dizzy होता है सेंसलेस, ओके। अंत में वो अपने आप को सेंसलेस फील करता है और बेहोश हो जाता है। कुछ लोग आते हैं, उसको निकालते हैं, उसके स्टमक को प्रेस करते हैं, पानी निकलता है, उसके पेट से काफी पानी निकाल देते हैं। इसके बाद नरेटर को पानी से और डर लगने लगता है।
यानी कि ये सेकंड इंसिडेंट था जब उसको वाटर से डर लगता है, सेकंड इंसिडेंट दैट मेड हिम अफ्रेड। ओके, सेकंड इंसिडेंट था जो उसको पानी से डरा देता है। अच्छा, ये सेकंड था, तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट इंसिडेंट ये था कि जब वो 4 या 5 इयर्स का था, आगे मेंशन किया जाएगा, तब उसके फादर उसको ले जाते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक बीच पर ले जाते हैं और उस बीच पर अचानक से एक वेव आती है, एक लहर आती है और वो लहर नैरेटर को वॉश डाउन कर लेती है, यानी उसको बहा ले जाती है। वो वेव उसको बहा ले जाती है और वो कंप्लीटली पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, उसके माउथ में पानी भर जाता है। तो पहला डर तो उसका ये था जब वो छोटा था 4 to 5 इयर्स का, और दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब वो 10 या 12 इयर्स का था। तो ये जो दो इंसिडेंट थे, दे क्रिएटेड इन नैरेटर्स माइंड एक्सट्रीम हॉरर, एक्सट्रीम टेरर टू वाटर। वाटर के लिए बहुत ज्यादा टेरर क्रिएट हो जाता है उसके मन में। जब भी वो पानी देखता था उसको अचानक से डर लगने लगता था, नर्वस फील होता था। बट ही वॉज नॉट वेरी इजीली टू सरेंडर ऑल दीज थिंग्स। इतने इजीली वो सरेंडर करने वालों में से नहीं था। ही डिसाइडेड, एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो ये सब करके रहेगा, मीन्स अपने फियर को ओवरकम करेगा। ओवरकम होता है जीत लेना, यानी फियर को ओवरकम करेगा। वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी अपने फियर को ओवरकम करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी वाटर सोर्स के पास जाता था, अगेन उसका डर वापस आ जाता था। उसको ऐसा लगता था कि कहीं मैं यहां पर फिर से ना डूब जाऊं। तो नैरेटर काफी देर तक ये सब सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ये लिखा हुआ देखिए, ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, ये एक झरना है, इसका नाम है, आई वांट टू गेट इनटू देम, आई व्हेनेवर डिड वेदर द वेडिंग ऑफ टाइटन एंड बंपिंग रिवर, बादिंग द वार्म लेक एंड गोट रॉक्स। ये प्लेसेस हैं अलग अलग जो पानी के लिए फेमस हैं, जो वाटर के लिए फेमस हैं। द टेरर हैड सीज्ड मी, सीज्ड होता है होल्ड, मीन्स जब भी वो इन जगहों पर जाता था, चाहे वो बंपिंग रिवर हो, है ना, चाहे वो वार्म लेक हो, चाहे वो कैस्केड्स हो, वो फियर उसका दोबारा से अंदर आ जाता था। कौन सा फियर? जो उसको 2 बार हो चुका था, 2 टाइम्स उसको जो हो चुका था। ऐसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, नरेटर कहता है कि वो जो डर था वो मेरे हार्ट को पकड़ लेता था। दैट मीन्स मैं एक्सट्रीम नर्वस हो जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड मी फॉर ईयर्स रोल्ड बाई, और जैसे जैसे साल बीतते गए ये जो हैंडीकैप था ये नरेटर के साथ बढ़ता गया। लेकिन फाइनली नरेटर ने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इस अपनी वीकनेस को ओवरकम करूंगा, और उसने डिसाइड किया कि वो एक ट्रेनर रखेगा, यानी कैसे भी वो इस चीज को सीखेगा। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टडी का, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई वीकनेस हो हमारे अंदर, जब भी हम किसी अपनी प्रॉब्लम को या अपनी किसी कमी को ओवरकम करना चाहते हो, तो हमें किसी की असिस्ट लेनी पड़ती है ना। बिना असिस्टेंस हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको किसी सम में कोई प्रॉब्लम होती है, आप टीचर का गाइडेंस लेते हो। लाइक दिस, व्हेन द नरेटर हैड फियर ऑफ वाटर, ही जस्ट वांटेड टू कीप इट अवे, ही वांटेड टू ओवरकम इट विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेनर। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर। वो डिसाइड करता है कि ट्रेनर की हेल्प से वो इसको ओवरकम करेगा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विम। इंस्ट्रक्टर कह लो या ट्रेनर कह लो, एक ही बात है। ओके, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा और वो उसको ट्रेनिंग करना सिखाएंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर उसको ट्रेन करना सिखाता है। कैसे सिखाता है देखिए, रोप अटैच टू द बेल्ट विद द पुली दैट रन ओवर द केबल। क्या था? जो पूल था इस टाइप का, है ना, इस पर ऊपर एक पुली लगी हुई थी और उस पुली से नीचे नैरेटर को बांध दिया गया था। ओके, तो नैरेटर को जब पुली से बांध दिया गया था तो धीरे धीरे उस पुली को रिलीज किया जाता था, है ना, और नैरेटर को धीरे धीरे पानी में अंदर डाला जाता था। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्टर था वो उसको धीरे धीरे डे बाय डे एक एक दिन करके सिखा रहा था। कभी कभी क्या होता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड फ्रोज माई लेग्स। कभी कभी तो जो डर था वो वापस आ जाता था, उसके लेग्स फ्रीज हो जाते थे। बट धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया और कुछ ही दिनों में, लिखा हुआ है, नेक्स्ट ही हेल्ड मी साइड ऑफ द पूल, हैड मी किक विद माई लेग्स। उसने नैरेटर को अलग अलग चीजें सिखाई, किक करना सिखाया, यानी वाटर में किस तरह से बटरफ्लाई करना सिखाया, चेस्ट स्ट्रोक सिखाया, क्रॉल स्ट्रोक सिखाया। ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं स्विमिंग के। तो नैरेटर ने इतना सब कर दिया, फिर बोल रहा है बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, यानी एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके उसने क्या किया, उसने एक स्विमर को प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, When he had perfect each piece, he put them together and now उसने कहा in April, उसने मुझसे कहा you can swim,
डाइव एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल क्रॉल स्ट्रोक। उसने मुझसे कहा अब आप परफेक्ट हो चुके हो स्विमिंग में और आप स्विमिंग कर सकते हो, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। यहां पर एक सेंटेंस देखिएगा, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन आया है और कई बार पूछा भी जाता है। ये लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया, इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्टर मर गया क्या? इस सेंटेंस का मतलब है इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, दैट मीन्स इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग थी वो फिनिश हो गई है ना, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग जो थी वो फिनिश हो गई, ना कि इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया। द ट्रेनिंग वॉज एंडेड, ओके, द ट्रेनिंग वॉज एंडेड, द ट्रेनिंग वॉज एंडेड, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग थी वो फिनिश हो गई थी, इंस्ट्रक्टर फिनिश नहीं हो गया था। नाउ व्हाट वाज लेफ्ट, द नैरेटर्स कॉन्फिडेंस वाज नॉट एज मच हाई लेवल एज इट शुड बी। उसका जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई लेवल का नहीं था, इतना होना चाहिए। तो ही वॉज स्टिल टेरर स्ट्राइकन, उसके अंदर डर अभी भी था। डर क्यों था? क्योंकि अभी तक वो नैरेटर इंस्ट्रक्टर के अंडर में स्विमिंग कर रहा था, अकेले नहीं कर रहा था। नाउ दिस टाइम ही वांटेड टू स्विम अलोन विदाउट एनी असिस्टेंस, विदाउट एनी गाइडेंस। तो क्या हुआ है, जब वो दोबारा से ट्रेनिंग कर रहा है, अकेले के लिए ट्रेनिंग करता है, तो कभी कभी टिनी वेस्टेजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। कभी कभी जो पुराने डर थे ना वो उसके वापस आ जाते हैं और नैरेटर को लगता है कि शायद उसको फिर से डर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो वापस डर को सप्रेस कर देता है, खत्म कर देता है, दबा देता है। कभी कभी जब डर आता था ना तो देखो वो क्या कहता था, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। मिनिएचर होता है लिटिल, ओके, मिनिएचर मीन्स लिटिल। I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. ये कॉन्फिडेंस का एक अलग तरीका होता है। नैरेटर कहता है कि जब भी मुझे डर लगता था तो मैं डर से कहता था, अच्छा आप फिर से आ गए, अभी देखो अभी तो मैं चुटकियों में भगा देता हूं। तो ये जो तरीका था बोलने का, इससे क्या होता था, उसका डर भाग जाता था। एंड ही स्वैम ऑन, ही कंटिन्यूअसली मूव्ड फॉरवर्ड विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर। इसके बाद नैरेटर के अंदर थोड़े थोड़े डाउट्स थे, मतलब ग्रेजुअल एक डेवलपमेंट दिखाया गया है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप नैरेटर धीरे धीरे सारी ऑब्स्टेकल्स को, सारी हिंड्रेंसेस को पार करता है और फिर एक परफेक्ट स्विमर बन जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में लेसन में हमने क्या देखा था कि नैरेटर पानी में जाने से भी डरता था, है ना, लेकिन लास्ट में हमने क्या देखा कि कितना डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन ये डेवलपमेंट ग्रेजुअल होता है, ये ध्यान रखना, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है वो एवरलास्टिंग होती है। ग्रेजुअल प्रोग्रेस इज ऑलवेज एवरलास्टिंग। जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है दैट इज कांस्टेंट एंड श्योर, लेकिन जो अचानक से प्रोग्रेस करता है दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होती है और वो बहुत जल्दी डाउनफॉल भी हो जाती है। नैरेटर ने धीरे धीरे अपने आप को ट्रेंड किया। इसके बाद वो कहां कहां गया, काफी जगह पर गया। देखिए, ही वेंट टू द टाइटन ऑफ कॉर्नार्ड मीडोज, अप द कॉनरेड क्रीक टिल मेड ग्लेशियर, बहुत सारी जगह यहां पर बताएंगे, वार्म लेक, इन जगहों पर उसने अपने आप को टेस्ट किया कि वो कर पा रहा है या फिर नहीं। इसके बाद जब वो फाइनली सब कुछ कर पाया, जिन जगहों पर वो जाना चाहता था उन जगहों पर वो पूरा क्रॉस कर गया, पार कर गया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसको एक रूजवेल्ट की बात याद आती है। हु वाज रूजवेल्ट? रूजवेल्ट वाज अमेरिकन, रूजवेल्ट वाज अमेरिकन प्रेसिडेंट, ओके, अमेरिकन प्रेसिडेंट। रूजवेल्ट एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, क्या कहा था, ऑल वी हैव टू फियर। रूजवेल्ट ने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हमें जिससे डर लगता है वो और कुछ नहीं है, वो खुद डर ही है। यानी डर ही हमें डराता है और ये सब कुछ चीज नहीं है, डर से हमें नहीं डरना चाहिए। At last I felt released, free to walk to the trails and climb the peaks and brush aside fear. नैरेटर कहता है कि फाइनली मैं एबल हो पाया सारी बड़ी से बड़ी चोटी पर चढ़ने के लिए और जितना भी बड़ा वाटर बॉडीज थे वहां पर स्विम करने के लिए, उसका जो फियर था वो फाइनली ओवरकम हो गया, रिमूव हो गया। Okay, so this was the summary, and what we have learned from this lesson, we learned that we should never be defeated before our obstacles and always try to overcome them. हमेशा ऑब्स्टेकल्स को हमें ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए, आइदर विद एनी असिस्टेंट और विदाउट। इसके लिए हमें अगर किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। लिखा हुआ है दिस लेसन इज एक्सेप्ट
एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट। ओके, ये वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है। तो एक्सेप्ट सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा होगा, दिस स्क्रिप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच लेसन। ओके, तो स्क्रिप्ट मीन्स होता है पार्ट, हिस्सा। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ये एक लेसन है मैन एंड माउंटेन, जो विलियम ऑरविल डगलस, इनका पूरा नाम है W.O. डगलस, ओके, या विलियम ओ डगलस। तो विलियम ओ डगलस का एक लेसन है ऑफ मैन एंड माउंटेन, वहां से इसको लिया गया है। डेपिक्ट्स हाउ नरेटर ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डेपिक्ट मींस है शो, ये क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि जो नरेटर है वो अपने फियर को कैसे ओवरकम करता है। द नरेटर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA। नाउ लुक हियर एट, आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल एब्रिविएशन ऑफ दिस वर्ड YMCA। YMCA रेफर्स टू यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ओके, ये क्या था? ये एक एसोसिएशन था, या सिंपली आप इसको एक क्लब समझ लीजिएगा। एक क्लब था जो कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का था, और इसका एक पूल बना हुआ था इन याकिमा USA व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। और कब स्विमिंग स्टार्ट की? जब वो 10 और 11 ईयर्स का था। द पूल वाज 2 फीट एट शैलो। मैंने बताया था कि इस टाइप का शेप था, यहाँ पर 2 और 3 फीट था, और यहाँ पर 9 फीट था। ओके, जो डेप्थ थी वो 9 थी, और शैलोनेस थी उसकी 2 और 3 फीट थी। ही हैड ए चाइल्डहुड फियर फॉर वाटर, उसके चाइल्डहुड फियर थे बचपन के। क्यों? व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड हिज फादर टुक हिम टू कैलिफोर्निया बीच वेयर ही वाज वॉश्ड अवे बाय ए स्ट्रॉन्ग वेव। बता चुका हूं कि जब वो छोटा था उसके फादर उसको कैलिफोर्निया बीच ले गए थे, वहां पर एक बड़ी सी वेव आती है और उसको वॉश करके ले जाती है, और उसी से उसके अंदर एक वाटर का फियर क्रिएट हो जाता है। द नरेटर प्रैक्टिस एट YMCA पूल विद वाटर विंग्स। वाटर विंग्स बताया है, हैंड्स में पहन लेते हैं, उसमें एयर होती है, इससे आप डूबते नहीं है। वाटर विंग्स के साथ प्रैक्टिस किया। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट स्विमर, क्योंकि वो अभी स्विमर नहीं था, उसको भी स्विमिंग करना नहीं आता था। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो स्विम करते हैं तो उनको या तो एक स्विमिंग ट्यूब होता है उसमें डाल देते हैं ना, या फिर वाटर विंग्स लगा देते हैं। सो दैट इज वाई ही वॉज नॉट स्विमर। One day when he was alone, he was thrown into the pool by a big bruiser. Bruiser मैंने बताया था, a bold boy. The narrator could not swim and fainted. Fainted होता है एकदम बेहोश हो जाना, सेंसलेस हो जाना। नरेटर नहीं स्विम कर पाता और वो सेंसलेस हो जाता है। इसके बाद जब भी आफ्टर few years, whenever the narrator tried to get closer water, he get old fear of water frightened him. जब भी वो पानी के पास जाता था तो वो पुराना सा डर उसको फिर से वापस आ जाता था। Whenever he was wading the Titan, ये जहां पर कुछ नाम दिए इनको आप ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। टाइटन, बम्पिंग रिवर, है ना, वार्म लेक, ग्रोट रॉक, और सॉलमन और मैन लेक्स। ये सॉलमन एक फिश का नाम है। जब भी वो फिशिंग करता था मैन लेक्स में, ये सारी जगह पर जब भी जाता था तो उसको डर लगता था। रिमेंबर दिस डेट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ऑन 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। 1 अक्टूबर को डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्टर एक हायर करेगा। He went to a pool and practiced 5 days a week, okay? And क्या करता है? 5 days a week, एक वीक में 5 days, और each hour, 5 days a week, an hour each day। सप्ताह में 5 दिन ट्रेनिंग करता है और हर दिन 1 घंटे ट्रेनिंग करता है, ये ध्यान रखिएगा। Gradually the instructor piece by piece made the narrator swimmer. The narrator was afraid if the terror rose again while he swam alone. He tried to swim alone, overcome his fear. He practiced, ये ध्यान रखेंगे, लेक वार्मथ पे प्रैक्टिस कर रहा है। जब वो सीख जाता है उसके बाद ट्रिक्स आइलैंड में करता है, एट वार्म लेक। तो इन जगहों पर वो बाद में प्रैक्टिस करता है। ड्यूरिंग इट प्रैक्टिस ही ट्राइड स्टेप ऑफ स्विमिंग। ये ध्यान रखना, कुछ स्विमिंग के वर्ड्स हैं, क्रॉल, बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, है ना। ये क्या क्या है? क्रॉल मतलब वही धीरे धीरे क्रॉलिंग करना पानी में, ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब चेस्ट के बल पर आपको पानी को हटाना, साइड स्ट्रोक मतलब साइड से हटाना, एंड बैक स्ट्रोक उल्टा होकर स्विम करना। दैट आर द सम फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू स्विमिंग। The narrator felt relaxed and free to walk to the trails, climb to peaks. Trails means होता है ways, रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्तों को बोलते हैं। Climb the peaks, swim across waters. Waters का मतलब है different sources of water, okay? Water का मतलब है, waters जब भी आप लिखा आए तो ध्यान रखना different sources of water. Waters तो एक मतलब वैसी नाउन है जिसको हम कलेक्टिव नहीं मानते हैं, तो different sources of waters, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के अलग अलग सोर्सेज को हम वाटर्स बोलते हैं, जैसे रिवर हो गया, ओशन हो गया, लेक हो गया। विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय के, ही रिमेंबर्स रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वो याद करता है कि रूजवेल्ट ने क्या कहा है, क्या बोला है रूजवेल्ट ने? रूजवेल्ट ने बोला है ऑल वी फियर इज फियर इटसेल्फ।
रूजवेल्ट बोलते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो हमें डर लगता है वो डर ही है, मीन्स डर ही हमको डराता है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Look at here, some important questions are there. When the author decide to learn swimming and why did he join YMCA pool? तो आपको पता है कि कब डिसाइड करता है, तो वो डिसाइड कब करता है कि जब वो YMCA pool ज्वाइन करता है और उसको लगता है कि हाँ अब उसको डिसाइड कर लेना चाहिए। What did the author do to learn swimming at YMCA pool? क्या करता है YMCA pool में स्विम करने के लिए? वो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। Okay? Why did Douglas' mother recommend that he should not swim at the YMCA pool? He should learn swimming at YMCA. यहाँ पर ये ध्यान रखना नॉट नहीं लगा हुआ है। डगलस की माँ उसको क्यों रिकमेंड करती हैं कि इसको YMCA पूल में ही करना चाहिए? बिकॉज याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। कैसी थी वो? ट्रेचरस थी। ट्रेचर मतलब बताया था डिसीविंग। ओके, जो याकिमा रिवर थी वो डिसीविंग थी। What happens one day when author was sitting beside pool? क्या होता है? वही बिग ब्रूसर आता है, उसको उठाकर और फेंक देता है पानी में। How did big bony boy throw the author into the pool? कैसे करता है? उठाकर फेंक देता है। Describe the appearance of big boy who tossed the narrator inside the pool. वो जो नरेटर को लड़का फेंकता है उसका डिस्क्रिप्शन कीजिए, यानी वो कैसा था? तो वो बड़ा लड़का था, भारी भरकम था और नरेटर को उठाकर आसानी से पानी में फेंक देता है। What deep meaning in his experience at YMCA pool have for Douglas? What deep meaning did his experience? उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसका क्या मीनिंग था? नरेटर यहाँ पर कुछ ट्रिक्स उसके माइंड में थी, उन ट्रिक्स को वो अप्लाई भी करता है, ऑल्दो दे डिड नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है। तो वो सीखता है कि जो मैंने ट्रिक्स सीखी थी वो काम नहीं कर रही हैं, उसको और अच्छे से सीखना होगा। What did Douglas feel and viewed when he pushed into the swimming water? क्या फील किया उसने और क्या उसको लगा जब वो पानी में स्विम कर रहा था? हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस द YMCA पूल अफेक्ट हिम? क्या एक्सपीरियंस किया YMCA पूल? YMCA पूल वैसे तो ठीक था, लेकिन वहाँ पर चूंकि वो अभी ट्रेंड नहीं था, इसलिए ये पूल भी, अब देखो अनट्रेंड के लिए यही बहुत खतरनाक है कि वो 2 और 3 फीट पर वहाँ पर स्विमिंग कर रहा था, जबकि जो डेप्थ थी वो 9 फीट थी। वाई डिड ऑथर गो लेक वेंट? ये नाम है लेक का, लेक वेंट वर्थ इन न्यू हैम्पशायर। क्यों गया? घूमने के लिए गया था। जब उसको पता चला कि पानी से उसको डर लगता है तो वहां से दूर आ गया। व्हाट डू यू थिंक डगलस रेस्क्यू व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रॉन? डगलस को कैसे बचाया गया जब वो डूब रहा था? लोग आए, उसने उन्हें बाहर निकाला। सो लाइक दिस देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई सजेस्ट यू दैट यू शुड कीप ऑल द क्वेश्चंस इन योर आई, इन योर साइड। अपनी नज़र में एक बार सारे क्वेश्चंस को डाल लीजिएगा, बिकॉज यू विल जस्ट गेट द आइडिया हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, यहाँ से आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आपको किस तरह से मिल सकता है। और अभी रिसेंटली जो आपके पेपर्स हो रहे हैं उनमें आपके कुछ एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनालिटिकल मीन्स सम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके खुद के एटीट्यूड पर पूछे जाएंगे, मीन्स व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस चैप्टर, एंड समटाइम्स वन चैप्टर इज ऑल्सो कंपेयर टू अनदर चैप्टर। कभी कभी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कंपेयर भी किया जाता है। So I think you all should keep it in your mind and also follow all the steps that I have suggested you. And again, like all the previous videos, you will get the PDF of this chapter in the Telegram group. Okay. So join the Telegram group. The description is in video. Description दिया हुआ है Telegram link, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर लीजिएगा Learn English with Aditya. Okay. Learn English with Aditya. So that is my Telegram channel address and join it and keep enjoying. तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम से पहले हम 1-2 दिन आपका जो पेपर है उसको भी थोड़ा पैटर्न बता देंगे, किस तरह से पेपर आता है या किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग इट। सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।